मेरे प्रिय साथियों और मेरे स्वाभाविक शत्रुओं दोनों के चरणों में नमस्कार। आप विचलित हो जाते हो क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हो। मैं जब कहता हूं कि अज्ञान से घिरे हुए हो, सोए हुए हो, और ये जो तुम कहते हो कि तुमने ज्ञान ले लिया, यह भी तुम्हारा अज्ञान बन करके ही छाया हुआ है। मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। तुम बहु बड़ी संख्या में हो तो तुम कहते हो कि एकमात्र व्यक्ति जो आवाज दे रहा है यह तो मूर्ख है। तो दोस्तों, पुरातन ऋषियों, महात्माओं ने, पैगंबरों ने और ग्रंथों ने बताया है, अधिकांश संसार अज्ञान के अंधेरे में डूबा है और सोया हुआ है। तो जब मैं तुम्हें अकेला जागृत होने की आवाज देता हूं तो इस भ्रम में ना पड़ जाना कि मैं अकेला हूं तो मैं गलत हूं। अधिक संख्या वाले लोग हमेशा से ही गलत रहे हैं। ये पुरातन ग्रंथों में लिखा है, ये मैं नहीं कह रहा। तुम लोगों का अहंकार सुनने को, समझने को तैयार नहीं होता, क्योंकि तुम्हें लगता है कि एक साधारण सा दिखने वाला मनुष्य अब हमें क्या सिखा सकता है। भाई, मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकता, परंतु मेरी बात को सुनो, कभी जीवन में शायद काम आ जाए। कभी जब बेचैन होगे तो शायद मेरी बातें याद आ जाएं। यह जो जीवन है, यह एक कल्पना के सिवाय कुछ नहीं है। ये सारा का सारा जीवन, ये विस्तार संसार का, ये इच्छाएं, ये तुम्हारी वासनाएं, ये सब कुछ एक नींद है। तुम नींद में अपना वक्त गुजारते चले जा रहे हो। तुम नींद में बड़े बड़े महल बना लेते हो, बहुत विस्तार कर देते हो संसार का, बहुत तरक्कियां तुम्हें देखने को मिलती हैं। तुम्हें लगता है कि भौतिक जीवन में तुम बहुत आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हो, मगर जब तक हो ये तभी तक लगता है। जब ये ना रहोगे तो ये सब स्वप्न की तरह गुजर जाएगा। तो पुरातन ग्रंथों में भी लिखा है कि सारा संसार इस अज्ञान का शिकार है, निद्रा में सोया हुआ है। इच्छाएं, वासनाएं और कल्पनाएं, जिनको हमारा मन और चित्त पैदा करके हमारे संसार को विस्तार दे देता है, तो हम उस अपने बनाए हुए संसार में होश खो बैठते हैं, नशे में आ जाते हैं, निद्रा के वशीभूत हो जाते हैं, और हम उस अपने बनाए हुए संसार को सत्य समझते हुए वक्त गुजारते चले जाते हैं और हाथ से मौका निकल जाता है। यहां सदगुरु जब प्रकट होता है, बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। वो छूता है, वो कोई चिंगारी छोड़ता है कि तुम जाग जाओ। तुम शोर मचाते हो कि तुम जाग गए। सदगुरु को शरीर करके देखते हो, तुम सोचते हो कि हमने सदगुरु का दर्शन कर लिया। निद्रा खुली नहीं, सोए हुए हो, बंद आंखों से देख रहे हो और कह रहे हो कि सदगुरु का दर्शन कर लिया। संत और सदगुरु का दर्शन खुली आंखों वालों को होता है। वह तुम्हें एक मौका देता है, एक चिंगारी छोड़ता है कि तुम जाग जाओ। तुम समझ लेते हो कि उसने जगा दिया और तुम जाग गए, और यहीं से भूल हो जाती है, और जो गुरु घंटाल होते हैं वो अपना काम शुरू कर देते हैं। मिल गया, मिल गया, मुक्त हो गए, और आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ मैदान में,
आओ समागम करें, वर्चुअल समागम करें, पर्चियां कटाएं, माल इकट्ठा करें, शोर मचाएं, कभी समाज सेवा के नाम पे शोर मचाएं, कभी इकट्ठे होकर के महफिलें जमाएं, गीत गाएं, नाचें और नचाएं, सदगुरु को भी हाथ पकड़ के नचाएं। इस तरह से गुजर जाता है वक्त, गुजर जाता है, हाथ कुछ नहीं आता। वो आया था मौका देने के लिए, मौका दिया था कि जाग जाओ। हुआ क्या कि ये तलियों वाले ज्ञान को भी हमने, जिस तरह हमने अपने मन बुद्धि चित्त के द्वारा कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, इनसे अपना संसार बनाया, हमने अपने उसी संसार में ये तलियों वाले ज्ञान को भी शामिल कर लिया। तो तलियों वाले ज्ञान से हमने क्या हासिल किया? हमें इस ज्ञान का भी नशा चढ़ गया, गर्दन अकड़ गई, हम तो हैं ब्रह्मज्ञानी। और ये एक और नशा लेकर के हम फिर गहरी निद्रा में चले गए। अब की बार निद्रा ज्यादा गहरी थी, क्योंकि अब की यह एहसास था, ये मादक मदमस्त कल्पना थी कि अब तो मिल गया, मुक्त हो गए, बैठा है ना ऊपर हमारा 3 लोक का स्वामी मुक्त करने के लिए। अब तो खुला खेलो, खुला और गहरी निद्रा में प्रवेश कर जाओ। यहां बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जब सदगुरु प्रकट होता है और हमें छूता है, वो वक्त जब हमें आवाहन किया जाता है कि ये है ब्रह्म ज्ञान, अपने रूप को पहचान। और वो रूप क्या है? वो है कुछ नहीं, तू भी कुछ नहीं। यात्रा शुरू करने का मौका दिया जाता है, झिझोड़ा जाता है कि हम जाग जाएं, मगर हम उसे शामिल कर लेते हैं कि यही सब कुछ है संसार, कल्पना, शोर शराबा, दुनिया और दौलत, और आजा तू भी हमारी कृपा कर दे, रहमत कर दे। ये शब्द जो कृपा कर दे, रहमत कर दे, बख्शिश कर दे, इस शब्द का मूल स्रोत क्या है? अगर तुम जाग गए हो तो फिर तुम किसको कह रहे हो कि कृपा कर दे? क्योंकि कृपा तो तुम ही तुम पर कर रहे हो। अभी जागे नहीं हो, पर्दा है, आंख नहीं खुली, गुरु घंटाल खड़े हो गए। कृपा कर दे, रहमत कर दे, बख्शिश कर दे। तो ये इन शब्दों के अर्थ को समझो। ये जो तुम्हें समझा रहे हैं कृपा होगी, रहमत होगी, बख्शिश होगी, मिल गया, ये तुम्हारी नींद को और गहरा कर रहे हैं। क्योंकि सोए हुए लोगों की जेबें काटना बहुत आसान है, जागा हुआ आदमी कैसे जेब कटने देगा? जागा हुआ आदमी सेवा करेगा, यथार्थ सेवा करेगा। जागा हुआ आदमी जब बीज डालेगा तो भूमि में देखभाल करके बीज डालेगा, लुटा तो नहीं देगा। तो इनको अच्छा है कि तुम सोए रहो, और सोए हुए लोगों की जेबें काटना आसान है। सदगुरु आता है कि वो तुम्हें छू दे, तुम्हें निमंत्रण दे, वो आमंत्रण देता है। तुम आंखें फेर के फिर अपनी नींद में गुम हो जाते हो। तो कहा है ना, सदगुरु पूरा क्या करे जे सिक्खन में चूक। मैं ये कहूंगा कि ये गुरु घंटाल अपना काम कर जाते हैं, तुम्हें धकेल देते हैं निद्रा की तरफ, और जो तुम्हारी यात्रा शुरू होनी चाहिए थी ये उसमें विघ्न खड़ा कर देते हैं। लाल पर्चियों वाला विघ्न, तुम्हारे चारों तरफ लाल पर्चियां लहरा दी जाती हैं कि ये पर्ची कटाओ। तो हमारी इच्छा, कल्पना, वासना जो अंदर दबी बैठी है, जिसको अब तक जागने के बाद विलीन हो जाना चाहिए था, नहीं, मगर सपने में मजा आ रहा है, सोए हुए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है,
दौलत बढ़ रही है, संसार बढ़ रहा है, कृपा हो रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, उस गहरी निद्रा में जाने के लिए पर्ची कटाना एक साधन बन जाता है। और निद्रा को और गहरा करने के लिए पर्ची कटा दी, अब तो मुक्त हो जाएंगे क्योंकि 3 लोक का स्वामी बैठा है। तो यहां एक बात बता दूं, जब सदगुरु आता है सच में, तुम अवहेलना कर देते हो, तुम आंखें नहीं खोलते, तुम अपमान करते हो। वो कहता कुछ है, कहता है सादा शादियां करो, सादगी से जीवन जियो, और तुम क्या करते हो? करोड़ों रुपया खर्च करते हो मेरा इश्क सूफियाना, पहुंच जाते हो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में, नुमाइश करते हो, दिखाते हो दुनिया को, देखो कितना वैभव है, कितना उल्लास है, कितना ऐश्वर्य है, दुनिया को दिखाते हो, अवहेलना करती हो तुम। जब सदगुरु प्रकट होता है तो तुम इश्क सूफियाना करते हो। झांक के देखो इतिहास में क्या हुआ है। सदगुरु प्रकट होता है तो उंगली पकड़ के खड़ा करते हो, नाच हमारे साथ, हम सदियों से नाच रहे हैं, जन्मों जन्मों से नाच रहे हैं, तू भी नाच ले। तुम नचाते हो गुरु को, तुम अपनी मनमानी करते हो। तुम्हारा दिल करता है बाबा जी तेरे मुंह से गीत सुनना है, जिद करते हो, सुना। मासूम संत बेचारा बच्चों के साथ, बच्चों की किलकारी में खामोश हो जाता है, बच्चों की खुशी के लिए गा देता है, बच्चे हाथ पकड़ के उठाते हैं, नाच लेता है, और बच्चे समझते हैं कि उन्हें मिल गया मिल गया मिल गया, आंखें खोलते ही नहीं। तो जब सदगुरु आता है, तुम अवहेलना करते हो, तुम अपमान करते हो, और ये अपमान कभी कभी बड़ा गंदा रूप लेता है। जैसा मैंने एक बार देखा था, सारा समाज जिसकी बहुत इज्जत करता था, अब वो जीवित नहीं है। अगर जीवित नहीं है तो मैं उसका महिमा मंडन करने वाला नहीं हूं। वो बेहुदा और बेशर्म इंसान सदगुरु के सामने भरी सभा में बोल रहा था, बाबा जी देख लिया हमने, हमें तो वो रूप नजर आ गया, आपके बाद कौन आने वाला है, हमें तो वो रूप नजर आ गया। ये घटना घटी है। मेरा रोया रोया जल उठा था उस दिन, क्योंकि बाबा जी ने मुझे वो रुतबा दिया था कि इतिहास लिखना है और इतिहास सत्य लिखा जाता है। यह बाबा जी का वरदान था कि अनुराग तन्हा ओरिजिनल राइटर है, तो ये वरदान ने काम करना था। मेरा रोया रोया जल रहा था उस वक्त, जब वो बेहुदा इंसान किसी के इशारे पे एक शख्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था कि देख लिया हमने, वो रूप देखा, वो सुदर्शन चक्र घूम रहा था और हम देख रहे थे। बोलने का ढंग भी वैसा ही है जैसा आप कहते हो महाराज जी, वैसा ही ये बोलता है। बाबा जी के जीवन काल में बाबा जी के मुंह पे बेशर्मों की तरह कहा जा रहा था, एक साजिश काम कर रही थी कि बाबा जी घोषणा कर दें कि परिवार का सदस्य ही अगला सदगुरु है। इस साजिश को मैंने देखा, वक्त आने पे इसको मैं और पूरी तरह उजागर करूंगा, मगर इशारा दे रहा हूं, साजिश पनपी थी। बाबा जी को मजबूर किया जा रहा था कि वो गद्दी परिवार के अंदर दें। इसके प्रमाण हैं, झूठे और मक्कार लोगों को मेरा चैलेंज है कि साथ संगत के सामने बैठ के बातें करें और मेरे प्रमाणों को काट कर दिखाएं। बाबा जी पे दबाव था कि गद्दी परिवार में दी जाए, प्रमोट किया जा रहा था। बाबा जी हमने देख लिया, तो अब ये समागम सत्संग में भरी सभा में ये बात कही गई है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। बाबा जी हमें अंदाजा हो गया, अब थोड़े से अंतर। और एक शब्द और कहा था,
आप अंतर्यामी हो, हम आपके गुरु सिख हैं, थोड़े से अंतर्यामी हम भी हो गए। अरे बेशर्मो, जीवित गुरु के सामने गुरु के अंत की कल्पना दिखा रहे हो कि तेरे बाद कौन होने वाला है। इस दौलत के लिए, इस महिमा मंडन के लिए, इस संसारिक जय जयकार के लिए, इस सत्ता के लिए तुम गुरु के सामने बोल रहे हो कि हमने देख लिया तेरे बाद कौन होगा। और ये सब कराया जा रहा था ताकि गद्दी परिवार में जाए। मैं मानता हूं कि मैं बहुत खतरनाक हूं, जानता हूं कमजोर हूं, मगर जब तक जिंदा हूं तब तक के लिए बहुत खतरनाक हूं, क्योंकि सत्य बोलूंगा, क्योंकि मेरे सदगुरु की चरणों की सौगंध, सदगुरु की साथ संगत को मैं बरगला नहीं सकता, क्योंकि मैं रसीद बुके लेकर के पर्चियां नहीं काटता। और मैं नफरत करता हूं इस चीज से कि जेबे तराश तराश करके तुम अय्याशी का जीवन जियो, ऐश्वर्य और विलास का जीवन जियो, जय जयकार करवाओ। यह गुरु का मार्ग नहीं है, सदगुरु का मार्ग यह नहीं है। तो मैं आता हूं अपनी बात पे। सदगुरु जब प्रकट होता है तुम अवहेलना करते हो, सोए हुए लोग हो, तुम झूमते हो, नाचते हो, गाते हो और उम्मीद करते हो कि सदगुरु तुम्हारी पीठ थपथपाए। और जब सदगुरु लोप हो जाता है, अक्सर हत्या हो जाती है और लोप हो जाता है, तब तुम अपने चुने हुए, अपने पहचाने हुए, अपने हाथों से सहलाए हुए लोगों को सदगुरु बना करके झूमते हो, नाचते हो। अब तुम्हें मिल गया, अब तो तुम्हें मिल ही गया, तुम्हारे मतलब का सदगुरु मिल गया। वो खुद भी नाचता है, मेरा इश्क सूफियाना, और वो तुम्हें भी नचाता है। वो खुद भी खेलता है, वो तुम्हें भी खिलाता है। वो खुद भी पतंग उड़ाता है, तुम भी पतंग उड़ाओ। ये तमाशा खड़ा हो जाता है और तुम बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो करके एक अकेले आदमी का गला घोटते हो, जुबान कुचलते हो कि वो सच बोल रहा है, वो कुछ लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है, इसे भी खत्म कर दो, कहीं इसकी आवाज से कुछ लोग न जाग जाएं। क्या ये सही नहीं है कि जो प्रकट हुआ वो लोप हो गया, लोप कर दिया गया, और जो तुमने अपने हाथों से बनाया और तुम झूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, क्या यही ज्ञान है? क्या यह जागृति है? क्या ऐसा नहीं लगता कि तुम सो रहे हो, जागना चाहते नहीं, तुम अपनी नींद को और गहरा कर रहे हो? और अंत में कहूंगा, ये जो तलियों वाला ज्ञान है, इसका भी एक अहंकार की डोज लेकर के, क्या मिल गया, हम मुक्त हो गए, एक अहंकार की डोज लेकर के अपनी नींद को और गहरा कर रहे हो। आज इतना ही, भरमा मत लेना, अपने आप को भ्रम में ना आ जाना। तलियां हिलाने से कुछ नहीं होगा। अंतिम बात कह दूं, ये इच्छाएं, वासनाएं और कल्पनाएं, इनमें डूबा हुआ, विस्तार पाया हुआ जीवन और ये संसार, जिन आंखों से, जिस बुद्धि से, जिस मन से, जिस चित्त से तुम सोते हुए जी रहे हो, इसको भोग रहे हो और नींद का मजा ले रहे हो, जब ये तुम्हें तलियों वाला ज्ञान मिलता है और ये भी तुम इन्हीं आंखों से, इसी बुद्धि से, इन्हीं कानों से सुनते हो, इसी मन से अपना लेते हो, तो यह ज्ञान नहीं होता, यह तुम्हारे संसार का हिस्सा होता है। यह नींद के साथ एक और नींद होती है, बल्कि नींद को और गहरा कर देने की डोज होती है। वो जो तलियां हिली थी, वो एक झलक थी, एक इशारा था। अगर यात्रा शुरू नहीं हुई तो तुम्हें कोई ज्ञान नहीं हुआ। और वो यात्रा किसके साथ शुरू होती है? जो जागा हुआ है,
उसके साथ यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत संभावना है, जागे हुए के साथ बैठोगे हो जाएगी शुरू। सत्य का संग इसी को कहते हैं, सत्संगति इसी को कहते हैं। तुम फंस गए इश्क सूफियाना के चक्कर में, आओ झूमो नाचो गाओ। कादिर को देख लिया, आओ कुदरत का मजा ले। तो तुमने गढ़ लिए अपने सदगुरु जो तुम्हारी भाषा बोलते हैं, तुमने गढ़ लिए अपने सदगुरु जो तुम्हारी नींद में तुम्हें थपकी देते हैं, खुद भी सोए हुए हैं और तुम्हारे सोने का भी आनंद तुम्हें प्रदान करते हैं। जागने वाले बहुत कम होते हैं। और फिर मैं अंत में वहीं आता हूं, मैं अकेला हूं तो ये ना समझ लेना कि मैं गलत हूं। तुम बहुत ज्यादा हो, ये मत समझ लेना कि तुम सही हो, क्योंकि पुरातन ग्रंथों में लिखा है अधिकांश लोग, ज्यादातर संसार अज्ञान के अंधेरे में डूबा है, सोए हुए निद्रा में जी रहा है। जगाने वाला कोई कोई होता है, बहुत कम होते हैं, कोई इक्का दुक्का होता है जो जगाता है। और ये भी कि जगाने वाले को हमेशा कत्ल किया जाता है या उसकी जुबान कुचली दी जाती है, उस पर जुल्म किए जाते हैं और उस पर मुकदमे किए जाते हैं। प्रमाण के रूप में तुम्हारे सामने हूं, समझ सको तो समझ लेना। आज के लिए इतना ही। रात्रि भर जागा हूं, सुबह 5 बजे का वक्त है। अब ये बात आपके समक्ष रख दी, अब मैं विश्राम करने जाऊंगा। मेरे प्रणाम।